यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं इथाइलिन की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए। इथाइलिन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। द इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ये कार्बन एटम है, ठीक है ना, ये कार्बन एटम है। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन कार्बन एटम के वैलेंस शेल के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसी भी एलिमेंट की वो स्टेट होती है कि जहाँ पर वो एलिमेंट ना तो एनर्जी खारिज कर सकता है और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर एस, ठीक है ना, यहाँ पर अब हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देंगे। एक ये है ऑर्बिटल, ठीक है ना, एक यहाँ पर ऑर्बिटल है, 2s कर दिए ड्रॉ। इसी तरीके से 3p यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। 3p ऑर्बिटल्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। यहाँ पर एक s है, स्कूल, ये भी स्कूल है। यहाँ पर p ऑर्बिटल्स हैं, 3p ऑर्बिटल्स की बात करनी है, px, py और pz, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 3 ऑर्बिटल्स की बात करनी है। ये स्मॉल s है और स्मॉल ये भी s, ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर अब हम बात करेंगे s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, और ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ये p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अगर बाकी बच गए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए तो ऑपोजिट स्पिन के साथ इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन करवानी है। यहाँ पर चूँकि 6 ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अब हम ऑपोजिट स्पिन नहीं करवा सकते क्योंकि कंप्लीट फिल हो गए हैं ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के अंदर। अब चूँकि इस कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, जिसकी वजह से इस कार्बन एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट डिपेंड कर रही होती है एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा तो वो एक्साइटेड स्टेट शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये देखिए, ये s ऑर्बिटल है, ये भी एक s ऑर्बिटल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ठीक है ना, ऐसे हैं। हमें पता है कि ये s ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये आ गया। हम इस एलिमेंट को थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इस कार्बन एलिमेंट को थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो ये चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और ये लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ, हायर एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल की तरफ मूव हो जाएगा इस तरीके से। और हमें ये भी पता है कि s ऑर्बिटल जो सा है, s ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2, और p ऑर्बिटल की, p सबशेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 2 क्योंकि दूसरे शेल में होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये समझ आ गई आपको? यहाँ पर अब चूँकि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर pz ऑर्बिटल में चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इस कार्बन एटम की हमने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखनी है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आगे लिख लेना यार, स्टेट मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? ऐसे, कि हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? sp ना। तो यहाँ पर कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर s और p ये 2 ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक ऑर्बिटल्स मिलाएंगे 1s, ये वाले दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलाएंगे। और इसी तरीके से ये जो उनसे बाकी बच गए हैं ऑर्बिटल्स, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। हम कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? ये एस वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा sp, ये भी sp, और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, ये 2py ऑर्बिटल, ये 2py ऑर्बिटल आ गया। इसी तरीके से ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल। इसमें ये क्या है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं कि जो किसी से मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हम कौन सी पढ़ें, sp ना। तो कार्बन एटम के वैलेंस शेल में दो ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाएंगे। कौन से दो ऑर्बिटल्स को, एक s ऑर्बिटल को और एक p ऑर्बिटल को। s और p को आपस में मिला देंगे। जैसे sp और p को आपस में मिलाएंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। ये दो ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, जबकि बाकी के दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहे, ठीक है ना। और अब हम उसके बाद यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कार्बन का। ये कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है ना, ये बीच में कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से sp होगी। ये s है, ये p है। इसी तरीके से ऊपर भी इसी तरीके से ऐसे ही है। नीचे भी इसी तरीके से ही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये है, ठीक है ना, ये जो सा है ना, ये वाला ऑर्बिटल, इन इथाइन, ये वाली सबसे पहले बात लिखनी है कि इन इथाइन मॉलिक्यूल 2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये वाले, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, ये लिख ली। अब उसके बाद समझ आ गई। और 2 कार्बन एटम है ना, यहाँ पर देखो इसके फार्मूले के अंदर 2 कार्बन एटम है, एक ये वाला। इसी तरीके से यहाँ पर एक और कार्बन एटम बनाएंगे इधर करके, ठीक है ना। एक ये वाला है, एक यहाँ पर है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसी तरीके से इसके ऊपर भी, बीच में कार्बन है, इसके ऊपर भी इसी तरीके से ऐसे ही है,
इसके नीचे भी इसी तरीके से ऐसे ही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही है, यानी कि जैसे वो बनाया ना, जैसे ये कार्बन एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही ये वाले कार्बन एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए कार्बन एलिमेंट, ठीक है ना, ए कार्बन एलिमेंट है, इसका एक यहाँ पर ऑर्बिटल है, एक यहाँ पर, ये दो इस कार्बन एलिमेंट का एक sp ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद sp ऑर्बिटल से इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये भी sp ऑर्बिटल है। ठीक है ना। ये क्या है, ये कौन सा है, ये py है, ये कौन सा है, ये py है, और ये क्या है, ये pz है। इसी तरीके से ये py है और ये क्या है, ये pz है। ये दो ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। ठीक है ना। अब उसके बाद इधर एक हाइड्रोजन एटम लगेगा आकर, यहाँ पर ये देखें, इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है ना, एक ये एक ये। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है और उस s ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन लगा होता है। वो s ऑर्बिटल इस तरीके से आ जाएगा और ये sp बन जाएगी s-sp हाइब्रिडाइजेशन, s-sp ओवरलैपिंग होगी ना, ओवरलैपिंग के बाद ये ऑर्बिटल बन जाएगा s-sp। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा कि एक हाइड्रोजन एटम जैसे ही यहाँ पर आकर लगेगा तो हाइड्रोजन एटम एक वैलेंस शेल के अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है, उस s ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ इसके साथ आकर लग जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर बन गया sp-s, sp-s इधर भी और sp-s इधर भी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गई ना, यहाँ पर ये वाली बात होगी क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली बात होगी क्लियर। अब यही वाली बातें लिखनी है। ठीक है ना। ये स्ट्रेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर ये भी बॉन्ड स्ट्रेट बन रहा है इस तरीके से। ठीक है ना। और इधर जो सा कार्बन एटम है, इधर भी बॉन्ड कार्बन एटम का स्ट्रेट ही बन रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। वन सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के दरमियान, ये दो कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उस दौरान कौन कौन से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। एक कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद sp ऑर्बिटल से मिल रहा है। वन सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम बाय sp बॉन्ड, sp-sp ओवरलैप। यहाँ पर sp-sp ओवरलैप होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, टू सिग्मा बॉन्ड जो से होते हैं वो आर फॉर्म्ड बाय sp-s ओवरलैप, यानी कि ये जो सी sp-s ओवरलैप होगी ना, ये वाली sp-s ओवरलैप से हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल है, कार्बन एटम के वैलेंस शेल में sp ऑर्बिटल है। दोनों s और sp ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनने वाला एक दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसमें क्या होगा, दो कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर दो sp-sp ऑर्बिटल हैं। ठीक है ना। और दोनों के दोनों sp-sp ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है ना। इनके ऊपर आकर दो हाइड्रोजन एटम लग जाते हैं कि जिनके वैलेंस शेल के अंदर s ऑर्बिटल है। ठीक है ना। वही वाली बात लिखनी है कि टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp-s ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान sp-s ओवरलैप होती है। ठीक है ना। टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp-s ओवरलैप
sps ओवरलैप होती है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान sps ओवरलैप होती है, जिसके नतीजे में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर उसके बाद 2 बाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। अब ये 2py, ये py ऑर्बिटल, ये जो सा py ऑर्बिटल है ये इससे ओवरलैप होगा, ठीक है ना। ये py ऑर्बिटल इस py ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा, और ये जो सा pz ऑर्बिटल है ये pz ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा, ठीक है ना। यानी कि एक py कार्बन एटम के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एक py ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद py ऑर्बिटल से मिलेगा। इसी तरीके से एक कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद pz ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद pz ऑर्बिटल से मिलेगा। हमेशा याद रखना py की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा और pz की ओवरलैपिंग से दूसरा वाला पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, एक ऐसी होती है और दूसरी ऐसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक ऐसी होती है ओवरलैपिंग और एक ऐसी होती है। जाहिर सी बात है ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ये py ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। ऐसी ओवरलैपिंग होती है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब उसके बाद वही वाली बात देखिए, 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2py एंड 2pz। 2py ये जो 2py है ये दूसरे वाले कार्बन एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद 2py से मिलेगा, और ये जो सा एक कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 2pz ऑर्बिटल है ये दूसरे वाले कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद 2pz ऑर्बिटल से मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होगा, इधर 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 इधर, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैचिंग कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से कि ये कार्बन है, ठीक है ना, ये आसान सा तरीका है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला भी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये होगी ओवरलैपिंग, और यहाँ पर ये जो सा s ऑर्बिटल है ये इसके साथ मैच हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी s ऑर्बिटल इसके साथ आकर लग जाएगा। यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर s ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल और s और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी इसी तरीके से sp और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर sp की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो सी है ना, ये जो सी है हाइब्रिडाइज, ये किडनी लाइक होगी, यानी कि इस तरीके से एक इधर किडनी बना दो, ठीक है ना, एक इधर किडनी बना दो। इसी तरीके से नीचे भी ऐसे करके, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा सिंपल करना है, यहाँ पर और ज़्यादा सिंपल करना है ना, यहाँ पर तो ऐसे करो कि ये कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान ये सीधा बॉन्ड बन रहा है, ये सीधा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से ये एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है और एक ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। ये इस वाला ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर यहाँ पर 2 किडनी से इस तरीके से ड्रॉ कर दो, एक ये स्मॉल सी किडनी और एक यहाँ पर भी स्मॉल सी किडनी,
इसी तरीके से इधर भी स्मॉल सी किडनी, ये यहाँ पर भी स्मॉल सी किडनी है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम अगर और भी ज़्यादा करना है यहाँ पर, और भी ज़्यादा यहाँ पर करना है, आसान करना है, तो इस पाई बॉन्ड्स को इस तरीके से आप लिख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड, ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है कुछ, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है जी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ये दो किडनीज क्या ज़ाहिर कर रही हैं, ये 2 किडनी ज़ाहिर कर रही हैं इसको, ये पी वाई ऊपर से मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ये पी वाई जो सा है ना, ये वाला पी वाई ये ऊपर से मिल रहा है, ये पी वाई यहाँ से ऊपर से मिल रहा है, और ये पी वाई जो सा है ये यहाँ से नीचे से मिल रहा है, और ये वाला क्या है, ये पी जी ऊपर से मिल रहा है, और ये वाली किडनी क्या ज़ाहिर कर रही है, ये पी जी नीचे से मिल रहा है। इसी तरीके से ये भी यही है, पी वाई ऊपर से मिल रहा है, पी जी नीचे से मिल रहा है, पी जी ऊपर से मिल रहा है, पी जी नीचे से मिल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, ठीक है ना, अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं कुछ और भी कर देता हूँ, और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपलेस्ट तरीका है जी एक और भी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के ये कार्बन एटम है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। इसी तरीके से ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के वैलेंस शेल में भी एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये बन रहा है, ये एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, ये एस पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है जी एस पी की एस, इसी तरीके से एस इधर भी, इसी तरीके से यहाँ पर एस पी और एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो सा है ना, ये पी वाई ऑर्बिटल को मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, ये पी वाई ऑर्बिटल है, और इसी के ऊपर ही पी जी ऑर्बिटल मैं शो कर देता हूँ इस तरीके से, पी जी ऑर्बिटल इसी के ऊपर ही शो कर देता हूँ, ये पी जी ऑर्बिटल है। ठीक है ना। ये कौन सा है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, और ये क्या है, ये 2p जी और ये 2p वाई ऑर्बिटल, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है जी इस तरीके से, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह से नहीं ओवरलैपिंग हो रही, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। ये वाई ऑर्बिटल इस तरीके से मिल रहा है एक दूसरे के साथ, वाई ऑर्बिटल ये इस तरीके से मिल रहा है, और जी ऑर्बिटल जो सा है ये बिल्कुल इसी के परपेंडिकुलर इस तरीके से मिल रहा है, परपेंडिकुलर है। पी वाई और पी जी एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं परपेंडिकुलर वे ऑफ मैनर में,
इस तरह से तो मैंने समझाने के लिए बनाया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।